इस दुनिया को बनाया भगवान ने, हमें बनाया भगवान ने। इस प्रकृति और पूरे जहां को बनाया भगवान ने। हम जी रहे हैं तो उसकी मर्जी से, और अगर मरेंगे तो भी भगवान की मर्जी से। इस जहां में भगवान के अलावा कोई देवता नहीं, और इस पूरी दुनिया में हिंदुस्तान और हिंदुत्व की जगह कोई उन्हें मानता नहीं। शायद ये बात गलत है, क्योंकि इस जहां में एक ऐसा भी देश है जो कि हमारी ही तरह भगवान में बिलीव करता है, और वह उन्हें ग्रीक गॉड के नाम से पुकारते हैं। तो क्या वो भी हमारे ही भगवान की तरह है, या फिर हमारे भगवान और ग्रीक गॉड्स का कोई रिश्ता है? ग्रीक गॉड्स की कहानी काफी रोचक है और हमारे हिंदू पुराण से काफी मेल खाती है। आज हम ग्रीक गॉड्स की पूरी कहानी जानेंगे इस वीडियो में, सो वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। एक कहानी बताती है हमारे भारत में एक युद्ध हुआ जो कि इतिहास का सबसे पुराना युद्ध माना जाता है, जो कि वैदिक काल में हुआ था, और यह हमारे ऋग्वेद में भी मेंशन है। राजा सुदास, जो कि अपने धर्म और अपनी प्रजा के लिए एक साथ 10 राजाओं के साथ लड़ा। इसे दशरथ युद्ध और बैटल ऑफ 10 किंग्स भी कहा जाता है। कहते हैं कि राजा सुदास ने जीत के बाद उन सभी राजाओं को देश निकाला दे दिया। उसमें से कुछ लोग भारत में ही छुप गए और कुछ बाहर के देशों में जाकर बस गए। उनमें से एक गुट था एलिनस, जिन्होंने समुद्र के किनारे एक देश बसाया जिसका नाम था हेलस, जो कि आज ग्रीस के नाम से जाना जाता है, और यहीं से ही ग्रीक गॉड्स की शुरुआत हुई। लेकिन ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से देखें तो इस दुनिया के अस्तित्व के पहले से ही ग्रीक गॉड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से ब्रह्मांड में जब कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरी दुनिया और काला आकाश, फिर जन्म हुआ गाया यानी हमारी पृथ्वी, और उससे पैदा हुआ यूरेनियस, जो कि आकाश का देवता था। गाया और यूरेनियस ने मिलकर 12 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें से 6 बेटे और 6 बेटियां थी, और यह सभी देवी देवता थे जिनको टाइटन्स कहकर भी बुलाया जाता है। इनमें से सबसे पहला था ओशनस, जो कि समुद्र का देवता था, और उसी का भाई था हाइपेरियन, जो कि सूर्य देवता था। इसी तरह सभी भाई बहन अलग अलग ताकतें रखते थे। यूरेनस बहुत क्रूर था, उसने अपने सभी बच्चों को कैद कर लिया और उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था। तभी गाया, जो कि उन सभी बच्चों की माँ थी, उससे ये सब देखा नहीं गया, और उसने अपने सबसे छोटे बेटे क्रोनस, जो कि सबसे ताकतवर था, उसे अपने बाप को मारने के लिए कहा और अपना सबसे शक्तिशाली हथियार भी दिया। क्रोनस ने मौका मिलते ही अपने बाप यानी यूरेनस को मार दिया और अपने सभी भाई बहन को कैद से आजाद कर दिया। कहते हैं कि यूरेनस के शरीर से जो खून बहा, उससे गुस्से की देवी फ्यूरियस का जन्म हुआ। पिता को मारने के बाद उसे वहां की सत्ता मिली। शुरुआती दौर काफी अच्छा रहा, लेकिन कुछ समय के बाद क्रोनस को सत्ता का घमंड आ गया और वे भी अपने पिता की ही तरह क्रूरता पर उतर आया और सभी टाइटन्स को बंदी बना लिया। उसने अपनी बहन रिया से शादी की। तभी क्रोनस के सामने एक आकाशवाणी हुई कि जो उसके पिता के साथ हुआ उसके साथ भी वही होगा, और उसका सबसे छोटा बेटा ही उसकी मौत का कारण बनेगा। इस बात से वह बहुत डरता था। इसी कारण जब भी उसका कोई बच्चा जन्म लेता, वह उसे खा जाता था। ऐसे ही करते करते वो लगभग 5 बच्चों को खा चुका था। क्रोनस और रिया का आखिरी बच्चा जन्म लेता है, जिसका नाम था जियोस, जिसे गॉड ऑफ द स्काई भी कहते हैं। वो अपने इस बच्चे को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने जियोस को छुपा लिया और उसे छुपकर पालने लगी। उसे बड़ा योद्धा बनाया गया, क्योंकि वो जानता था कि उसका मकसद उसके पिता को मारकर इस दुनिया को अंधेरे से बाहर लाना है। अपनी माँ और दादी गिया की शक्ति को एक साथ मिलाकर जियोस ने मौका मिलते ही क्रोनस को मार दिया। उसने अपने पिता को मारने के बाद क्रोनस का पेट फाड़ा और अपने से पहले जन्मे भाई बहनों को भी बाहर निकाल लिया। इस जंग को वॉर ऑफ द टाइटन्स भी कहा जाता है। अपने पिता को मारने के बाद जिन्होंने भी जियोस का साथ दिया, उन सबको माफ कर दिया गया। बाकी जिसने भी बगावत की, उन सबको पाताल लोक में बंदी बना लिया गया। अब गॉड्स का नया और तीसरा राजा था जियोस।
यहाँ से देवताओं की आखिरी और नई पीढ़ी की शुरुआत हुई, जिसका नाम था ओलिम्पियस। क्रोनस के पेट से जो बाहर निकले वो थे पोसाइडन, समुद्र का देवता, पाताल लोक का देवता हेडिस, खेती और अनाज की देवी डिमिरत, घर की देवी हेस्टिया और औरतों की देवी हेरा। ये 6 ओरिजिनल ओलिम्पियंस थे। बाकी जियूस और दूसरे देवी देवताओं के बच्चों को मिलाकर कुल 12 ओलिम्पियंस हुए। किसी कारणों से हेडिस को ओलिम्पियंस में नहीं गिना जाता है, लेकिन ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से वह एक ओलिम्पियन है और वह ओलिम्पियंस के त्रिदेवों में भी आते हैं, जिसमें से पहला है समुद्र का देवता पोसाइडन, दूसरा है गॉड्स का राजा जियूस और तीसरा है हेडिस। यह 3 सबसे इम्पोर्टेंट गॉड्स माने जाते हैं। आगे जाकर ओलिम्पियंस देवताओं और राक्षसों का राज रहा। वहीं एक लौता टाइटन जो कि जिंदा बचा था, उसका नाम था प्रोमेथस। प्रोमेथस ने देखा कि धरती पर सिर्फ बेजुबान जानवर ही हैं, इसलिए उसने मिट्टी से इंसानों की रचना की और उन्हें आग दी ताकि वो अंधेरे से बाहर निकल सके। लेकिन ये आग एक चोरी की तरह थी, इसीलिए जियूस को ये सब पसंद नहीं आया और उसने प्रोमेथस को सजा दी और एक पहाड़ पर लटका दिया। रोज एक चील आती और उसे खाती, लेकिन वह अमर था, इसी कारण वह रोज इस दर्द को सहता रहा। लेकिन इंसानों के अस्तित्व को बनाने का उसका मकसद पूरा हुआ। जियूस सभी इंसानों को भी दंड देना चाहता था, इसलिए उसने कहा कि एक ऐसी रचना बनाओ जो आदमी को दुख और कष्ट दे सके। जियूस के लिए एक लड़की बनाई गई और उसका नाम रखा गया पेंडोरा। वह बहुत ही सुंदर थी और सभी देवताओं ने उसे काफी सुंदर तरीके से सजाया था। सभी गॉड्स ने मिलकर पेंडोरा को एक बॉक्स दिया जिसका नाम रखा गया पेंडोरा बॉक्स और उसे कहा गया कि इसे कभी मत खोलना। उस समय बीता और जियूस ने आदेश दिया कि पेंडोरा को धरती पर भेजा जाए। वो वहां गई और अपने साथ उस बॉक्स को भी लेकर गई। वो वहां पर अपना जीवन जीने लगी, लेकिन उसके मन में हमेशा उस बॉक्स को लेकर जिज्ञासा बनी रहती थी। एक दिन उसके सब्र का बांध टूट गया और उसने उस बॉक्स को खोल दिया। तभी उसमें से काला धुआं उठा, तो उस धुएं में लालच, बीमारी और बुढ़ापे जैसी कई चीजें धरती पर फैल गई थी और यहीं से मानव अंत शुरू हो गया। इससे पहले इंसान बिना किसी परेशानी के जीते थे और ना ही वो बीमार पड़ते थे और ना ही वो बूढ़े होते थे, लेकिन पेंडोरा बॉक्स खुलते ही ये सब बदल गया। आगे जाकर मानव जीवन बड़ा ही कठिन हुआ, लेकिन इसी के बाद सिल्वर एज और ब्राउन्ज एज की शुरुआत हुई, जिसमें लोग काफी घमंडी हो गए। अपना राज्य शासन होने लगा, अपने राजा होने लगे, अपना देश और अपना मुल्क होने लगा। सभी राजाओं को काफी घमंड आने लगा और वे सब आपस में लड़ने लगे। सभी लोग देवी और देवताओं को भूल चुके थे। वे उन्हें पूजना और पूजा पाठ करना छोड़ चुके थे और यही जियूस के गुस्से का कारण बना। जियूस को इस बात पर काफी क्रोध आया और उसने पूरी मानव जाति को मिटाने का निश्चय किया। उसने अपने भाई पोसाइडन से मदद मांगी। पोसाइडन ने अपने त्रिशूल से समुद्र की गहराइयों में वार किया। उससे काफी लंबी लहरें उठी। वे लहरें इतनी भयानक थी कि वे पूरे ब्रह्मांड को भिगो दे। आसमान से बारिश हुई और सभी तरफ बाढ़ आने लगी। देखते ही देखते पूरी दुनिया पानी में डूब गई। कुछ लोग बचे तो वो भूखमरी की वजह से मर गए। इसी में कई लोगों ने सरवाइव करने की कोशिश की। इस एज में संघर्ष करते करते सिर्फ 2 ही लोग सरवाइव कर पाए, पीरा जो कि पेंडोरा की बेटी थी और ड्यूक्लियन जो कि प्रीमिथियस का बेटा था। प्रीमिथियस ने इन्हें पहले ही इस विनाश की चेतावनी दे दी थी, इसीलिए इन्होंने मिलकर एक बड़ी सी नाव तैयार की थी। उसी के सहारे ये दोनों बचते बचाते एक बहुत ही विशाल पहाड़ की तरफ जा पहुंचे, जहां तक समुद्र का पानी नहीं आ पाया था। अंत में उन्होंने देखा कि इस दुनिया में उन दोनों के अलावा कोई भी जीवित नहीं है। तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हमें मानव जाति को बसाने के लिए इजाजत दी जाए। तब उनकी बात सुनी गई और उन्हें आदेश दिया गया कि वह सीधी कतार में चलते चलते अपने साथ पत्थरों को पीछे फेंकते जाएं। जो पत्थर ड्यूक्लियन ने फेंके उनसे आदमियों का जन्म हुआ और जो पत्थर पीरा ने फेंके उनसे औरतों का जन्म हुआ।
ग्रीक माइथोलॉजी काफी इंटरेस्टिंग माइथोलॉजी है, जो हमें इंफॉर्मेशन मिल पाई और जो चीज हम आपको आसानी से समझा सकते थे वो हमने आपको समझाने की कोशिश की। अगर मैं सारी चीजें इसमें ऐड करूं तो ये वीडियो काफी लंबी हो सकती है। हमारे हिंदुइज्म और ग्रीक गॉड्स के बीच में क्या डिफरेंस और क्या सिमिलरिटीज लगी, आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कीजिएगा ताकि सबसे पहली नोटिफिकेशन आपके पास आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।